बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है कि बंदा जितनी देर तक दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उतनी देर तक उस दुरूद पढ़ने वाले पे रहमतें बरसाते रहते हैं। और फरमाया अब बंदे की मर्जी है कि वो हमारी ज़ात पे दुरूद शरीफ कम पढ़ता है या ज़्यादा। मामूल हमें बनाना चाहिए। छोटे छोटे होते थे तो ये नाते पाक का शेर पढ़ा जाता था, दिल याद ले बनाया है तारीफ ले ज़बान। तो इस ज़बान का हक यही है कि अल्लाह की हम्द करे, उसके हबीब की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। हम सब मिलकर बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब आबेज़ी वकार, ईमान की जो दौलत है ये ऐसी दौलत है जो कब्र और हशर में चलती है और इसकी बरकत से निजात मिलती है। और ईमान की जो बुनियाद है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, अला ला ईमान अली मल्ला मोहब्बत अला, खबरदार वो मोमिन ही नहीं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं है। एक समझने की बात है, एक गौर की बात है। आज की महफिल को ले लें तो इश्तिहार में भी उन्वान जो दिया गया वो ख़त्म नबूवत और तज़किराए अहले बैत नबूवत। अच्छा, अब अज अव्वल ता आखिर न ख़त्म नबूवत पे बात हो और ना ही अहले बैत अतहार पे बात हो और महफिल ख़त्म हो जाए तो यकीनन ज़हनों में एक सवाल पैदा होगा कि भाई जेड़ा मौजू दिता है वो गल ही किसी नहीं की। अगर आप इतनी बात समझ गए तो ये मैंने बतौर मिसाल पेश की और इस मिसाल का फायदा अगली दो सत्रों में उठाना चाहता हूं। अल्लाह ने कुल कायनात बनाई महबूब की मोहब्बत में है। ये रिवायात से साबित है। अल्लाह ने कायनात बनाई ही महबूब की मोहब्बत में है। ते फरमाया असी तुहानू की करना है जो तुसी साडे महबूब नाल ही प्यार नहीं कीता। तुम्हें बनाया किस लिए है? तुम्हें खाने पीने को दिया है, पहनने को दिया है, अनवा अक़साम की तुम्हें नेमतें अता फरमाई हैं, हवा तुम्हारे लिए चलाई है, बागो बहार है, फूल व समर है, मुख्तलिफ अजनास हैं, ठंडे पानी है, वगैरह 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 हर शय तुम्हें दी है। तो बनाया तो मैंने अपने हबीब के लिए। तो अगर हबीब से तुम्हें मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारा फायदा क्या है, तुम्हारा करना क्या है? इसलिए अल्लाह के हबीब अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो मोमिन ही नहीं है जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं है। ये हज़रत तशरीफ ले आए आगे माशाल्लाह। वो मोमिन नहीं जिसको हमारी जात पाक से मोहब्बत नहीं है। अच्छा, फिर मोहब्बत के कुछ ज़ाब्ते और उसूल हैं और उन ज़ाब्तों और उसूलों में से एक बड़ा उसूल ये है, पंजाबी में हमारे कहते हैं सजना दा सज्जन अपना सज्जन हुंदा है। समझते बात को? ये मोहब्बत का उसूल है। दोस्त के दोस्त से दोस्ती की जाएगी, दुश्मनी नहीं की जाएगी। और दोस्त के दुश्मन से अदावत रखी जाएगी, उससे दोस्ती नहीं की जाएगी। ये वो बात है जो किसी मदरसे या यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आम लोगों को भी याद है। आम लोग भी कहते ना कि नहीं भाई फलाना साडा सज्जन है तो ओदी मुखालफत करता है, असी ओदे नाल जाके बह जाइए तो असी कादे बंदे होए। इसके लिए आपको 6 साल कोर्स नहीं करना पड़ा मदरसे का। ये फितरती अमल है, ये बंदे की नेचर के अंदर शामिल है। लिहाजा मोहब्बत के ज़ाब्तों में से एक ज़ाब्ता है कि महबूब का दोस्त महबूब होता है, महबूब का दुश्मन दुश्मन होता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करे। सीधी सीधी बात, एक मोटा सा बुनियादी असूल है। और अगर कहा जाए तो तकरीर इतनी काफी है जितनी मैंने कर दी।
आगे तो सारी तशरीहात ही हैं, वो जितनी देर मर्जी करते रहे। समझने को इतनी बात ही काफी है, जो हमसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि वो हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करे, वो हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करे। फिर बड़ी बात है जनाब, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम ये कहते रहे और दुरुस्त है कहने के अंदर कि सैयदुल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर गौस पाक के महबूब हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के महबूब हैं, सरकार फरीद पाक के महबूब हैं, साबिर पिया के महबूब हैं, दाता सरकार के महबूब हैं, और दूर क्या जाइए अल्लाह के महबूब हैं। अब अगली बात और इससे भी गहरी समझने वाली है, इमाम हसन और इमाम हुसैन वो हैं जो हुजूर के महबूब हैं। ये मामूली बात नहीं है। अच्छा जी, ये कैसे हो गया? ये कहाँ लिखा है? एक जगह नहीं है, एक मौका नहीं है, ये सरकार अलैहिस्सलाम ने गली गली पैगाम दिया है। मसलन हजरत या अला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम पाक को गली में पकड़ा और हुजूर ने अपना एक हाथ मुबारक उनकी गर्दन की गुद्दी पे रखा, दूसरा उनकी ठोड़ी के नीचे, और उनका मुंह ऊपर करके अपना सर अनवर झुकाया और अपने मुबारक होंठ सरकार इमाम आली मर्तबत के होंठों पे रखे और उनको चूम कर, अपने नवासे के होंठों को चूम कर अर्श की तरफ देखा और अर्ज की, मौला मैं इससे मोहब्बत करता हूं। यानी मतलब यह है कि मैं अपनी एक तबीयत का आदमी हूं, मैं कहता हूं कि इन बातों को माज रस्मी और खिताबत का हिस्सा और रंग समझ के गुजरा न जाए, इसकी गहराई में जाया जाए। कह कौन रहा है, किसके बारे में कह रहे हैं और कह क्या रहे हैं? तीन ही चीजें काबिल तवज्जो है ना जी, कि कह कौन रहा है, किसके बारे में कह रहा है और क्या कह रहा है। तो कह फरमा कौन रहे हैं? अल्लाह के महबूब। और किसके लिए फरमा रहे हैं? सैयदना इमाम अली मर्तबत के लिए। और फरमा क्या रहे हैं? कि ये मेरा महबूब है। इसका मतलब यही है ना, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मेरे मालिक तू भी इससे मोहब्बत फरमा। इस्लाम पूरा नाम है ना जी, इस्लाम नगर। इस्लाम नगर के फर्द से कहा जाए, पूरे शहर मुहद्दिस आजम के बासियों से कहा जाए, या पूरे वतन के मुसलमानों से कहा जाए, या अरब के मुसलमानों से कहा जाए कि आप हुजूर की आल से मोहब्बत करें, तो ये एक दर्स है, ये एक दर्स है। पर हुजूर रब से कहते हैं, मौला तू इससे मोहब्बत कर। ये कोई मामूली बात नहीं है। हुजूर अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं, मौला मैं जो मोहब्बत कर रहा हूं इससे तू भी मोहब्बत फरमा। और दूसरी हदीस जिसको हजरत उसामा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ने हसनैन पाक को उठाया हुआ था, तो मुझे नजर नहीं आ रहे थे, कंबल शरीफ लिया हुआ था, तो मुझे फरमाया कि तू देखना है कि अंदर की है। मैं क्या जी जुस्तजू तो बड़ी है, तो चादर पाक हटा दी, तो सीना अतर की एक तरफ इमाम हसन है, दूसरी तरफ इमाम हुसैन है, और हुजूर फरमा रहे हैं ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। अब ये तारुफ साहबी पाक से हो गया खत्म। अब हुजूर ने नजर आसमान की तरफ की, मौला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और मेहरबानी करीम के दरवाजे की कि ये खैरात आज की बज़म तक वालों तक भी पहुंच गई। मौला तू इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा। ये एक समझने की बात। तो अहबाब गिरामी कदर बात यहाँ से चली थी, हुजूर की मोहब्बत ईमान की जान है, और मोहब्बत का असूल क्या है कि महबूब का महबूब अपना महबूब है। और सरकार वाज़े फरमा रहे हैं, जिहड़ा साडे नाल प्यार करदा है वो साडी आल नाल प्यार करे। एक और मकाम पे फरमाया जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है। अच्छा जी, ये भी एक मोहब्बत का तरीका है। बकरी का मालिक है ना, वो मखसूस आवाज देना तो बकरी भागी हुई आती है।
किसी ने कोई परिंदा पाला हुआ हो ना, वो मखसूस चूं चूं करे ना, आवाज जो उसने लगाया होता है सुधारा, उसको आवाज पे लगाया होता है। उर्दू में कहते हैं किसी को हला लेना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक ये मुर्दे तू कैसे जिंदा करता है? फरमा तेन यकीन नहीं? अर्ज की थी पूरा यकीन है। नबियों का तो यकीन सबसे बड़ा होता है। नबी बे यकीन हो जाए तो पीछे तो शय कोई नहीं रहती। सबसे बड़ा यकीन ही जाते समदियत पर अंबिया को होता है। अर्ज की बस सिर्फ जरा इत्मीनान कल्ब के लिए पूछा है, तो फरमा बखा देने 4 परिंदे लो और चारों को जबा करो, और जबा करके फिर उनका कीमा करो, फिर कीमा मिक्स करो, मिक्स करके 4 मुखालिफ समतों के पहाड़ों पे डाल दो। लेकिन बीच में एक जुमला है, और वो ये है कि परिंदे लेकर उनको अपने साथ हिला लो, जिसके लिए ये वाकया छेड़ दिया मैंने। गालिबन कलिमात फसुर हुन्ना, अल्लाह फरमाता इब्राहिम वो 4 परिंदे रख के ना उनको अपने साथ हिला लो। हिला लो का मत पंजाबी कहते ने गजा लेने। हुण समझो इस्लाम नगर आले हो, गजा लेना, इसको हिला लेना कहते हैं। वो कहते ने आला कहते हैं ना एक अपने कलाम के अंदर, आप कहते हैं कि ये जड़ा चंद है ना, ये हुजूर दी उंगली ती उंज ही लिया होया है। अच्छा तुझे तो नहीं ना बोले, हुण दोबारा मैनू हिले हुए दा तर्जमा पंजाबी च करना पै गया है। ये गिजिया होया है, ये महबूब की उंगली पाक के इशारे दा गिजिया होया है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, हालांकि महद में हुजूर का इरादा कोई नहीं था कि चांद हिले, पर चंद नूं भी तो स्वाद आंदा पिया है ना कि मालकां दी उंगली उठी है ते असीं भी वजद विच आ जाइए। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जिस महबूब के सेने अकदस के एक छोटे से खिलौने का नाम चांद हो, उस महबूब की अजमतों का अहाता ये अकल नारसा कैसे कर सकती है। अर्ज ये कर रहा था कि फरमाया अनु गजा लो नाल, फिर उसको ज़िबा कर लो। जो परिंदे दौड़े नाल गिज जाना, फिर उनको ज़बा करें, ज़बा करके फिर उनका बनाए कीमा, और कीमा फिर चारों का कर दें मिक्स, और मिक्स करके ना 4 परिंदों को मुखालिफ समतों पे रख दें, एक मशरक के पहाड़, एक मगरिब के, एक शुमाल, एक जनूब। ते फिर विच कार खलो के प्यारे इन्हां दे आवाज। अच्छा आवाज गिजन च की है, मसलन ए मोर, ए कबूतर, जैसे हमारे यहाँ अमूमी कईयों के नाम रख देते हैं। तो मुझे याद है छोटे छोटे होते थे तो अमूमन गली मोहल्लों में जो छोटे छोटे बकरे पालते थे ना, तो बच्चे उसको टैगर नाम रख देते थे, ये मेरा टैगर है। अच्छा ये कुत्तों शुत्तों के नाम को पोमी रख देता है, कुछ रख देता है, ये हमारे यहाँ ये भी मुरव्वज है। तो जिस बात पर उनको गिजाया हुआ था ना, जिस नाम और आवाज पर, फरमाया वो आवाज देनी है कल्ले कल्ले। अच्छा एक और मजे की गल है, फरमाया 4 दियां सिरियां कोल रखनियां, चारों परिंदों की। ये मैं आपको कुरानी वाकया सुना रहा हूं, ये फेसबुक का ताजा वाकया नहीं है, ये कुरानी वाकया है। सिरियां उनकी अपने पास रखनी है, फिर उनको देनी है आवाज, ए मोर, ए कबूतर। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, पहले परिंदे रखे, फिर वो गिज गए, फिर उनको ज़बा किया, फिर कीमा किया, फिर मिक्स करके मुखालिफ समतों पे डाल दिया, और फिर सिरियां अपने पास रखी, फिर आवाज दी ए कबूतर, फॉर एग्जाम्पल है, क्योंकि कुरान में परिंदों के नाम नहीं बताए गए, ये आगे मुफस्सिरीन ने बयान किए। ए कबूतर, ए मोर, नाम ले रहे हैं, वो दौड़ कर आ रहा है, वो नाम ले रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, दौड़ कर आ रहा है। पता चला आवाजों में जिंदगी होती है रब वालों के, इनकी आवाजों में हयात होती है। और यहाँ पर आला हजरत है और सबसे औला वाला हमारा नबी है। तो इमाम कहते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, पुकारने की भी जरूरत नहीं है, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नाम।
तो बात आपको ये अर्ज कर रहा था कि परिंदे भी जो होते हैं वो भी मालिक की आवाज पे गिज जाते हैं। अब हला लेने का जल्दी ना समझ सकें तो मैं इसलिए ये जुमला ऐड बीच में कर रहा हूं। परिंदे जो बात पे लग जाते हैं, आवाज पे लग जाते हैं। कुत्ता जो होता है वो अपने मालिक की आवाज पे लग जाता है। थोड़ा सा मखसूस किस्म का मुंह का वो सीटी बजाए या मखसूस किस्म की आवाज निकाले तो कुत्ता दम दो मिलाता भाग कर आ जाता है। तो ये परिंदे हो या बकरियां हो या दरिंदे हो या कुत्ते हो, ये मालिक की आवाज पर लग जाते हैं। वजह ये है, सूफिया कहते हैं वजह ये है कि उनको पता है कि ये हमारा मालिक है और उस हाथ से वो खाते हैं। ए हाथ जी दाने खिलाने वाला है, ए हाथ गोश्त खिलाने वाला है, ए हाथ मैनू पट्ठे पाने वाला है। उसने आवाज दी तो उसकी आवाज पे आ गए। सूफिया फरमाते हैं तेनू इन्हां कोलों भी अकल नहीं आई कि ए पालन ते पाल के एक आवाज देन ते नसे आंदे ते तेनू 5 वेले ओदा बांगा आवाजा दिंदा है कि मसीते आ जा, तू नहीं आता। 5 वक्त आवाज देता। तो जिस हाथ पे नेमत मिलती है ना बंदा उसका आदी होता है। महमूद गजनवी अलैहि रहमत ने एक मर्तबा इंद्राइन का कड़वा फल होता है उसको काटा और अजरह तफन्नुन वुज़रा से कह दिया कि कौन है जिसको खाएगा। तो सारे जनाब अखा बंद करने को, वो तो बड़ा कौड़ा है। तो अयाज खड़ा हुआ, कहा आका मुझे दे दे। अच्छा थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए आप प्लीज, जल्दी जल्दी, नहीं पीछे नहीं देखना, पीछे खैरी सल्ला है तो आगे होना है बस, बड़ी मेहरबानी थोड़ी। दोबारा फिर ना बीच में ब्रेक लगनी पड़े जनाब, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए ताकि मजीद बाद में जो आ रहे हैं उनको जगह मिल सके। मेहरबानी आपकी। माशाल्लाह आज साहब खुश आमदेद, अल्लाह आपको शिफा दे, इमाम पाक के सदके सेहत अता फरमाए। अच्छा तो अब उसने जनाब वो जो कड़वा फल है तो अयाज ने कहा जी मैं खा लेता हूं। तो उसने उसकी कतली काश काट कर दी। तो अयाज तो ऐसे उसको खाए कि जैसे कोई महबूब और मरगूब किस्म का फल खा रहा है जो फेवरेट होता है। हालांकि कड़वा हो या तुर्श हो जिसको हम खट्टा कहते हैं, ये बंदा जब मुंह में डालता है ना तो मुंह के कई स्टाइल फितरती तौर पे बनते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल जैसे फेवरेट चीज खा रहा है। तो बाद में उसके साथी गुजारा ने पूछा कि तेनू कौड़ा नहीं लगा? उन्हें कहा बेहद कौड़ा। उन्हें आखे यार शिकवा एक पासे तुम्हारे मुंह का स्टाइल भी नहीं बदला। उसने कहा सिर्फ एक तसव्वुर से। कहा वो तसव्वुर क्या था? कहा वो तसव्वुर ये था कि मैंने अपने अंदर को समझा लिया कि अयाज वेखी उन बेकदरी न करी, ये वही हाथ है जिससे आज तक खाने को मीठी चीजें मिली हैं। ते आज पहला देने कौड़ी खिलांदा पिया है ते एवी नक ना बट्टी। असल के अंदर वाकया करबला को अगर हम इस तनाजुर के अंदर जांचें, वाकया करबला वाले हाय वाय वाले है ही कोई नहीं। ये तो अयाज है ना जिसके सामने महमूद है, वो हुसैन इब्ने अली है जिसके सामने जलवाए खुदा है। तो गिरामी कदर हज़रात, ये वो जहान ही लुत्फ का और है, वो लुत्फ का जहान और है। ये जो शहादत कहे इश्क है, ना यहाँ मायूसी है, ना यहाँ शिकवा है, ना यहाँ माथे पे बाल है। ये वो लोग हैं जो इम्तिहान में इतनी फर्स्ट पोजीशन लेते हैं कि लबों पर मुस्कुराहट ही होती है और जलवाए आग में गुम हो जाते हैं। तो मैं आपसे क्या गुजारिश करना था कि जिससे नेमत मिलती है ना बंदा उसका कदरदान होता है। अमूमन हमारे माशरे में एक और बात कही जाती है, यार बंदा गल्लां ते बड़ियां करदा सी, जवाब ते मेरे को भी बड़े सी, बाहर वाले भी ओदा लून खादा है ते मैं बोलिया नहीं समझ। एक और गल, अच्छा मैं कोई गल भी मिसाल तुहानू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दी नहीं दसदा पिया, अपने ही पंजाब दी गलियां दा कल्चर है, ठीक है जी।
उन्हें आख्या जी तू नहीं आया, उन्हें आख्या यार 4 दिन उन्होंने नाल बैठे हाँ ते अज माड़ी गल सी कि उन्होंने मुकाबले च जाके बह जाते। 4 दिन किसी ने खादा होए, किसी का पानी पीता होए, लून खादा होए तो उसकी कदर होती है। मेरे करीम फरमाते हैं कमले ना बनो, अल्लाह नाल मोहब्बत करो, तुहानू नेमतां दिंदा है। सर से लेकर पांव तक उसकी नेमतों के समुद्र में डूबे हो, वो मेहरबान फरमाता है अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तुम्हारी उंगलियां घिस जाएंगी, कैलकुलेशन के सारे ज़ाब्ते टूट जाएंगे, जमीन बोझ हो जाएंगे, लेकिन तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। और इस ज़िमन में मैंने कई मकामात पे ये अर्ज किया कि कोरोना वायरस आया, मरीजों की सांसें उखड़ी और उनको वेंटिलेटर पे डाला गया। पर घंटे के एतबार से हजार रुपए अस्पतालों वालों ने वसूल किए, तब जाके समझ आई है ना कि ये जो मुफ्त में सांस चल रही है और ठीक चल रही है, ये कितनी बड़ी नेमत है। जहां सांस लेने के मिनटों के पैसे भी भरे गए। हमने कभी गौर किया कि हमें सांस ठीक आ रहा है? ये मैं आपको बताऊं, हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे नहीं, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद को नबी होता तो उमर होता। और यही हम अकीदा है खत्म नबूवत रखने वालों की बहुत बड़ी दलील है कि एडी शान वाला नबी नहीं है। हजरत फारूक आज़म की बात कर रहा हूं, इड्डी ऊंची शान वाला नबी नहीं है, क्योंकि हुजूर आखिरी नबी है। तो हजरत जिसको बार बार काना कह रहे थे भला हम इतने कमले हो गए हैं कि उसको नबी मान बैठे, को हमारी मत मारी गई है? ऐसा तो नहीं है, सबसे औला वाला हमारा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत फारूक आजम की बात देखें और उनका उस दौर में फरमाना और आज की इस वबा में, या वैसे भी जिन लोगों की सांस उखड़ती है और उन्हें मुस्तकिल ऑक्सीजन का सिलेंडर रखना पड़ता है घरों के अंदर, ये सामने रखें। सरकार उमर बाग रदी अल्लाह अन्हु जा रहे हैं तो हो क्या रहा है जनाब, एक बंदा जिसको कोड भी है, नबीना भी है और माजूर भी है और पड़ा हुआ है। तीनों अमराज कितने खतरनाक है, किसी का कोड़ी होना, फिर नबीना होना, फिर माजूर होना, तो बेसुध गिरा हुआ है। सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि भला ये को नेमत है, कितना बड़ा सवाल है। एक बंदा सर से पाक कोड़ में है, माजूर है, नबीना है, फरमाया ये कोल भी कोई नेमत है अल्लाह दी। तो एक साहब ने कहा अमीरुल मोमिनीन अखा तो अन्ना है, कोड़ होया होया है, तुर सकदा नहीं, गिरिया पिया है, इस बेचारे को नेमत दा की तसव्वुर है? फरमा जे दे कोल बहुत बड़ियां 2 नेमतां ने। हजरत फारूक आजम फरमान लगे हुजूर वो कौन सी? पहली सुनेंगे तो मुझे भी बताइएगा कि आप वहां पहुंच गए। फरमा पहली नेमत बहुत बड़ी ये है कि इसको सांस ठीक आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने गौर किया इस बात पर? कितनी बड़ी नेमत। फिर जेड़े इस सांस दे मुल नू जान गए ना, उन्हें आख्या जो दम गाफिल, ये जो दम चल रहा है सांस, जो दम गाफिल 100 दम काफिर। ऐसानू मुर्शिद पढ़ाया हो, उन्होंने कहो तेनू सांस की कदर दा नहीं पता, ये सांस दा मोल ही ये है कि हर सांस ते ओदा नाम लिया जाए, हर सांस पर उसको याद किया जाए। तो खैर कहां से कहां हम पहुंचे, अर्ज ये करना चाहता था कि फरमाया जाने आलम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है। और ये उसूल था। मिसाल के तौर पे हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम ने बद मजहब और बद अकीदा के लिए फरमाया कि उनके साथ मत बैठो, वला तो आकिलूहुम वला तो शारिबूहुम, उनके साथ खाना भी ना खाओ और पानी भी ना पियो। ये सरकार का फरमान सुना रहा हूं आपको कि जो बद अकीदा और गुमराह लोग हैं, वला तुजालिसूहुम, उन्हां दे कोल भी ना बैठो, नाल भी ना बैठो, उनके साथ खाओ भी ना और पियो भी ना। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह एक जगह बड़ी कमाल की बात लिखते हैं, वो मैं उनका लिखा मफहूम इसके ज़िम्मन में आपके सामने बयान कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि ये जड़ा किसी दा खाना हुंदा है ना, ये बंदे दी अख नीवी करदा है। देख लो मैं पंजाबी च गल कीती है थोड़े नाल,
उर्दू में मैं जानबूझ के फिर भी मैंने जुमले नहीं कहे। जिदा खादा होवे ना ओदे अगे अख नीवी हुंदी ते सरकार फरमांदे ने जेड़ा होवे ही साडा ते साडे घर दा ते साडे यारां दा बेअदब तू ओदे नाल रोटियां खा के ओदे अगे अखियां नीवियां क्यों करे? साडे दस्तरखान ते कोई शय नहीं लभी। समझा रही? ये तरगीब दी है, ना उनके साथ बैठो ना उनके साथ खाओ ना उनके साथ पियो। ये मौलवी नहीं कह रहा, अल्लाह के हबीब पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद। तो अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें खिलाता है। और फिर फरमाया मेरी जात से मोहब्बत करो अल्लाह की वजह से। तो तीजी शायद देखो कितनी तरतीब सोनी है, मेरी आल से मोहब्बत करो मेरी वजह से। अब ये जो जुमले हैं माद अल्लाह इस हदीस के तात नहीं कह रहा, ये अलग से एक मिसाल दे के समझाना चाहता हूं। और मिसाल अक्सर समझाने के लिए होती है। गुजारिश ये करता हूं, कई मर्तबा ऐसा होता है कि किसी सियाने बंदे से नौजवान ने बदतमीजी कर दी, तो वो बंदे को गुस्सा भी चढ़ा। उन्हें आख्या मैं मार मार के तेरे दंद काट दिंदा, पर तेरे प्यो दी हाथों में छड़ देता है। आई मिसाल दी समझ जनाब की नहीं आई? समझ आई? अच्छा चलो नहीं समझ, इस पे नहीं आई तो मैं इस पे भी आपको एक रवायत सुनाऊं। नहीं तो ना सही, नहीं सुभान अल्लाह आखना ना सही जनाब। इधर मैं थोड़ी मेहनत क्यों करा मियां, वो गलती समझ आ रही। सुनना, जब गज़वाए खंदक के मौके पर अमर इब्ने वुद खंदक क्रॉस करके आ गया, तो जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो वो ललकार रहा था, आओ मेरे मुकाबले में, आओ मेरे मुकाबले में। तो हजरत मौला अली पाक ने अर्ज की हुजूर मैं जाऊं? सरकार खामोश हो गए। वो फिर कह रहा कोई आए कोई आए। हजरत अली पाक फिर अर्ज गुजार हुए हुजूर मैं जाऊं? सरकार खामोश हो गए। जब तीसरी बार ऐसा हुआ ना जी, तो सरकार ने फरमाया वो अमर इब्ने वुद है, क्योंकि वो कल्ला ही 1000 बंदियां जिन्ना समझा जाता सी, कल्ला ही। बड़ा तगड़ा पहलवान था जी, 1000 कोई बंदा उसके मुकाबले में आने के लिए आमादा नहीं होता था। बंदे डर जाते थे। माशाल्लाह जी हमारे उलमा तशरीफ लाए जी, आप आगे आ जाए प्लीज जी, आ जाए जगह है जनाब। वो जनाब यूं है कि वो 1000 बंदे के बराबर माना जाता था। अर्ज फरमाया इब्ने वुद है, आज की जो मैंने पता है होता, इजाजत दो मैं तुझ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से मौला अली पाक को ज़िरा पहनाई। और अगली बात इससे भी तगड़ी है, सरकार ने अपने मुबारक हाथों से मौला अली पाक के सर पे पगड़ी बांधी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये कोई मामूली बात नहीं है। अपने मुबारक हाथों से पगड़ी बांधी, मौला अली पाक उसके मुकाबले में गए। तो वो अमर इब्ने वुद असल में शिकस्त खाई हुई थी, उसने जख्म खाए थे ओहद के अंदर। तब से उसने कसम खाई थी कि मैं सर को तेल नहीं लगाऊंगा जब तक मैं इसका बदला ना ले लूंगा इनसे। ये अरब के जंगजुओं की कसमें बड़ी तगड़ी होती, साढ़े तो रोज झूठियां कसमें चकते हैं। मैं माजरत के साथ मजाक नहीं कर रहा आपसे। अमर इब्ने वुद ये कहता था कि मुझसे जो कोई मुकाबले में आए, वो कहता था कि मेरे मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता, और अक्सर उसके मुकाबले में आता भी कोई नहीं था। उसने कहा कि जो मेरे मुकाबले में आए वो मुझसे लड़ने से पहले 3 सवाल मेरे सामने रखे, 3 डिमांड्स रखे, मैं 3 में से एक पूरी कर दूंगा। आई बात नहीं समझ? यानी इतना जंगजू बंदा कि अपने साथ लड़ने वाले को भी लड़ने से पहले 3 ऑप्शन कहता है। मेरे आगे को 3 शामा रखी, एक को दी मैं मान लांगा। मौला अली पाक ने उसके सामने आके फरमाया ये तेरा ही कौल है? उसने कहा जी मेरा ही है। तो फरमा फिर पहला सवाल यही है, डिमांड यही है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। यही हाथ जोड़ के गुजारिश है। ये जो फेसबुक पे, मैं सिर्फ अपने हम मसलकों से बात कर रहा हूं, ये जो फेसबुक पे तूफाने बदतमीजी बरपा है,
ना किसी बात की तहकीक, ना किसी बात की तस्दीक, ना उलमा की सोबत में बैठकर तसल्ली और तशफ़ी करना। बस जनाब जिसको चाहा खारजी, जिसको चाहा राफजी, जिसको चाहा नासबी, जिसको चाहा जो। उंगलियां कौन सी, लेकिन ये उंगलियों का जवाब भी क़यामत वाले दिन देना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो ड्यूटी इस्लाम से निकालना नहीं है, ड्यूटी भागने वाले को भी इस्लाम में लेकर आना है। देखे जनाब, जब फरमाया कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ने फतह रखी, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। और अगले दिन मौला अली पाक को झंडा दिया, फतह कन्फर्म होगी। और अली पाक पूछते हैं हुजूर करना की है? क्या बात है जनाब, फाते हैं, अनाउंस हो गया है कि जिसको झंडा हुजूर ने कल देना वो फाते है, ये अनाउंस हो चुका है। अब इसमें कोई बाम, कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं है। बस वो जो खबर दी है वो खबर आंखों के सामने सवेरे आनी है, गलत मुक गई है। लेकिन हुजूर की गुलामी किसको कहते हैं? ये मौला अली पाक से सीखिए कि वो ये नहीं कह रहे कि रात का ऐलान होया तो असीं इंज कर देना है, झंडा फड़ लिया ते आख्या माल को दसो हुण करना की है। पैरवी आपकी होगी, इताअत आपकी होगी, गुलामी आपकी होगी। सरकार ने फरमाया अली उनको जाके पहले इस्लाम की दावत देना। ये यहूदी जो कल किला बंद होकर बैठे उनको क्या करना है इस्लाम की? अगर तेरी वजह से एक बंदा राह हक पर आ गया तो ये तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। जेदे कोल सुर्ख ऊंट कहते से ना फलाने कोल जनाब 4 घंटा घर च प्लाजा है, एडा अमीर है, तो उस दौर में कहते थे इसके पास सुर्ख ऊंट है। सुर्ख ऊंट कीमती तरीन ऊंट होते थे, फरमाया ये सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। यहां भी मौला अली पाक उसको कह रहे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। ये है इस्लाम की खिदमत। पहला ऑप्शन फतवा नहीं है कि झटक दो, पहला ऑप्शन इस्लाह है। इस्लाह की जाए, उसको बताया जाए कि मियां तुम यहां हट गए हो, सीधे रास्ते पर आ जाओ। यही तरीका दुरुस्त है और यही तरीका जो है वो मुआविन भी रहता है और बेहतरीन भी रहता है और मुफीद भी रहता है। उन्हें कहा अगला कर ये नहीं होंगी। सरकार अली पाक फरमाया फिर तलवार न्याम च कर ते घर नूं टुर जा। साढ़े नाल कानून रौला बना, जा अपना काम कर। उसने कहा जी मैं जब वापस जाऊंगा तो मक्के की औरतें मुझे ताना देंगी कि बड़ियां कसमां खादियां सी कि बदला लियो बगैर सिर नूं तेल नहीं लाना। हाँ ते हुण तू मैदान छड़ के आ गया। उन्हें आख्या मैं जनानियां दे मेहने सुन के मर जा, मैनू तो यह मौत नहीं पसंद। सरकार अली पाक ने फरमाया जी इंज भी नहीं ना ते फिर हो जा तैयार ते कर मुकाबला अली दे नाल। ये बात सुनकर वो हंसा। अमर इब्ने वुद 1000 बंदे की जितनी पावर जो मानी, ये बात सुन के वो हंसा और हंस के उसने पता क्या कहा? उसने कहा आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर तू पहला बंदा है, तू पहला बंदा है जिसने मुझसे ये कहा कि लड़ने के लिए तैयार हो जा। अब आ गया वो जुमला जिसके लिए आपको वो समझाने के लिए मुझे यहां तक लाना पड़ा। उसने कहा तू अभी नौजवान है और मेरे तेरे बाप के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक थे ते तू टुर जा। आई गल नहीं समझ के नहीं? तो सरकार हैदरे पाक ने जो जवाब दिया उसका मफहूम ये था कि तेरा जेदे नाल भी ताल्लुक है, सानू ओदा नहीं पता, साडा जेदे नाल ताल्लुक है। हम तो उसको तो अहबाबे दी वकार ये बात समझने की है। वो हदीस का तीसरा हिस्सा, मेरी आल से मोहब्बत करो मेरी वजह से। गोया हजूर ये समझा रहे हैं कि जे तेनू साडी भी हया नहीं। किससे बात हो रही है? ये हजूर की आल से बुग़्ज़ रखे। जे साडी भी तेनू हया नहीं तो फिर ये एक अलग हदीस है कि हजूर फरमाते अगर तुम्हें हया नहीं तो जो मर्जी कर।
क्यों कि रौला तो उन्होंने होंदा है, लज तो उन्होंने मुंह मार दी है जिन्होंने हया होंदी है। तो फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, वो नेमतें खिलाता है। मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की वजह से और मेरी आल से मोहब्बत करो। और याद रखिए आले अतहार और साहबा इकराम से मोहब्बत, इसको फिरकों की अलामत ना बनाइए। आले रसूल की मोहब्बत शीयत नहीं है और साहबा इकराम की मोहब्बत खारजियत नहीं है, बल्कि आलो असहाब की मोहब्बत सुन्नियत है। ये बात ज़हन के अंदर रखिए। मैं आगे भी मगरिब के बाद बयान करके आया हूं यहाँ पे, तो वहां भी यही गुजारिश की है कि अहले बैत की मोहब्बत, ये कोई फिरका बंदी नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत की रूह है, जान है। समझ रहे हैं? तो लिहाजा ये इब्तदा से हम यहाँ तक आ गए और मेरा ख्याल है मुझे पौन घंटा हो गया तकरीर करते हुए आपसे। काफी अभी तो हम तमहीद में फिर रहे थे और तकरीर पूरी हो गई। तो अभी ये उन्वान यहीं तक रहने दीजिए कि इनसे मोहब्बत जो है वो अज़हद जरूरी है। सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का सबूत अहले बैत नबूवत से मोहब्बत करना है, इनसे मोहब्बत करना है। हमारे अकाबिरीन ने मोहब्बतें की और अकाबिरीन के भी बादशाह अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर अतीक व अतहर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन पाक को कंधों पे बिठाया है और मुस्कुरा मुस्कुरा के कहते हैं मेरा बाप तुझ पे कुर्बान। फरमाते हैं मेरा बाप तुझ पे कुर्बान, तुम्हारी प्यारी मनमोहन सूरत मेरे भाई अली से तो नहीं मिलती बल्कि मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत से मिलती है। सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु यमन से जुब्बे बन के आए, साहबाए कराम के बेटों में तकसीम किए। इमाम हसन इमाम हुसैन पाक मस्जिद में आए तो फरमा शहजादो जुब्बे आए मैंने बांट दिए पर उनमें से कोई आपके काबिल नहीं था। तो शहजादों ने कहा जी बड़ा अच्छा हो गया है, जरूरतमंदों तक चीज पहुंच गई है। कहा नहीं, उमर को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक आपके वजूद पर कीमती जुब्बे ना देख ले। हाकिम यमन को खत लिखा कि मेरे महबूब के नवासों के लिए आला दर्जे के जुब्बे और जल्दी बनवा कर स्पेशली भेजो। यमन के जुब्बे मशहूर हैं और यमन की चादर भी मशहूर है। लाहो मुख्ती मुखत्तत बुर्दे यमन, हजरत ख्वाजा पीर मेरे अली शाह तहरीके तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत का एक अजीम बादशाह। लाओ मुख्ती मुखत्तत बुर्दे यमन, मन भावरी सूरत दिखलाओ सजन, उआ मिठी गाली उलाओ सजन, जड़ियां हमरा वादी सण करिया। तो यमन की चादर भी मशहूर है और यमन का जुब्बा भी मशहूर है। वो जुब्बे बनकर आए, सरकार उमर पाक ने अपने हाथों से पहनाए और पहनाकर जो उन्होंने बात कही उसका पंजाबी में तर्जुमा, मफहूमी तर्जुमा यही बनता है कि आज उमर नु सुकून होया है। आपको जुब्बे पहना सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आले बैत की मोहब्बत में एक साअत गुजरना, एक साअत घड़ी अहले बैत से मोहब्बत करना मेरे नजदीक एक साल की नफली इबादत से बेहतर है। जनाब ये क्या हो गया, अहले बैत की मोहब्बत में घड़ी साल की नफली बात हमने कहा तो ताज्जुब है तो इसको भी ताज्जुब वाली सुनाइए। इमाम गजाली रहमत ने इसको नकल किया है कि दीन के मामले में एक घड़ी गौरो खोज करना, दीन के मामले में एक घड़ी गौरो खोज करना 60 साल की नफली इबादत से बेहतर है। ते जे दीन दे मसले च गौर करना है एक घड़ी 60 सालां दी इबादत तो भी बेहतर है ते जेड़े दीन बचावन वालियां दी याद च हो जाए। तो क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है?
इसलिए मोहब्बत को फिरकों में बांटकर सुनियो, फारग ना हो जाओ। हमारे हैं, और ये कहना भी जरूरत ये कि हमारे हैं, यूं कहना चाहिए हम उनके हैं। और फिर ये कहकर ख्वाजा गुलाम फरीद की बोली में कहना चाहिए कि जो यार फरीद कबूल करे। हम तो कहते हैं कि हम उनके हैं, पर मेहरबानी ये है कि मालिक भी कबूल फरमा ले, गलता मुकनी है। और यहां पर ये जो मैंने कहा है कि इसको तकसीम मत कीजिए न्याज की तरह कि ये आप ले लें, ये आप ले लें, तो ऐसी सुन्नी वे ले। सैयद मजलूम इमाम अर्श मकाम ने मैदान करबला में खुद फरमाया कि लोगों, जब से मैंने होश संभाला है कभी झूठ नहीं बोला। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। हमारे अंदर हुसैनी किरदार कहाँ है जो करबला में कहते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और यहाँ मुस्लिम मुआशरे में इज्तिमाई तौर पर झूठ का दिन मनाया जाता है, अप्रैल फूल के नाम से मनाया जाता है कि नहीं, और वो भी इज्तिमाई सूरत में। और झूठ मजाक में, और मजाक भी कैसा, जो मां की जिंदगी ले ले, जो बाप की जिंदगी ले ले। सलाम अलैकुम जी, वाले सलाम। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, फालज का अटैक हो गया, परेशानी शुगर शूट कर गई, उसने गुर्दे फेल कर दिए। ये वो खबरें हैं जो 1 अप्रैल की शाम तक मौसूल होती हैं। और फिर हम कहते हैं हम हुसैनी हैं। हुसैन करीम फरमाते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और हुसैनी कहें कि हमने एक दिन बनाना है झूठ पर, तो फिर इस दावे पे नजर सानी करनी चाहिए, या उथों जान छुड़ा लीए वो जो दिन मनाया जा रहा है झूठ का, तो या फिर इन्हां दा नां ना लईए। ना लैके 2 नंबरी करना है, बहुत ही माड़ी गल होती है। समझ आ गई? जो चीजें झूठ, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, झूठ घरों को बर्बाद कर देता है। छोटे से लेकर बड़े तक, मजाक में हो, हमा हमी में हो, संजीदगी में हो, झूठ बोल रहा हो, और उसकी वजह से कारोबार में नुसत आए, उसकी वजह से घर के अंदर बेबरकती आए, तो फिर भी रोक किकर शाह ते बूटी शाह अलदा करना है। फलाना सियाना बैठा है कि वो बड़ी पहुंचा होया है ते हिसाब लांदा है, काट करदा है, फिर अलहदा पैसे जाया करने, अलहदा वक्त बर्बाद करना, और 2 नंबर तवीज धागे वालों की दुकान चमकाना। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, जे किते बुए ते बैठे रहंदे। क्या ख्याल है? मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैं अपने मुर्शिद करीम हजूर सैयदी व सनदी मेरे आकाए नेमत नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान शेखुल हदीस पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादिर रज़वी रहमतुल्लाह अलैह समुद्री शीब वाले, मैं उनकी गुलामी व मईयत में हुजूर सैयदुल औलिया सरकार दाता गंज बख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार गौर बार पर हाजिरी से मुशर्रफ हुआ। और मुझे याद है हजरत मौलाना इमामुल मुनादिरीन हजरत मौलाना अल्लाह दिता नक्शबंदी साहब, अब वो तो कईयों को याद भी नहीं होगा, उनका उर्स था, उस पर हजरत साहब का खिताब था, तो फैज़ आलम की बारगाह में तो जाना ही जाना है। हजरत मुहद्दिस आज़म ने भी एक दिन दाता साहब हाजिरी का महीने में पक्का रखा था, और उस गाड़ी का नाम ही ट्रेन का दाता साहब वाली गाड़ी रखा था, जो सवेरे सवेरे जानी है दाता साहब वाली। और उसमें हज़रात उलमा की नजर है, उसमें ये हुआ कि बस में थे, तो बस रुकी, डिस्कोड में जुमा पढ़ाता हूँ, तो वो एक बंदा को जानने वाला सलाम लेने आ गया, तो जी उसने कहा जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी लाहौर जा रहे हैं। तो हज़रत साहब फरमाने लगे कि ये लाहौर जा रहे हैं और फकीर दाता साहब हाजिरी के लिए जा रहा है। क्या बात है, क्या बुजुर्गों के रंग है। ये लाहौर जा रहे हैं और फकीर अपने लिए फरमा दाता साहब दरबार हाजिरी के लिए जा रहे हैं। तो हमारे हज़रत साहब का पीर खाना मुहद्दिस आज़म की चौखट है, रिहायश समुद्री शरीफ है। एक बाबे ने पूछा जी तोड़ा दौलत कदा किथे है? तो फरमाने लगे कि गरीब खाना जो है समुद्री है और दौलत कदा लायलपुर में है।
बड़ियां दियां वड्डियां गल्लां जरा। अच्छा, कहना ये चाहता था कि वहां हाजिरी हुई तो अफ्तारी में रह गए 15-20 में। हमारे हजरत साहब दादा साहब जाकर हमारे साथ तो वैसे निगाह अक्सर झुका के तशरीफ फरमा होते थे, ते बाज बंदे में भी वेखे माड़े जो मखाने रख लेने, 2-4 पैकेट रोटियां दे रख लेने, ते फिर बंदे घेरने। बंदे भी चिड़ियां नालों भी गए ने भी तुसी बादशाह कल गोए हो, तुसी इत्थे मखाने की लभदे फिरदे हो, दादा साहब दे बूहे ते बैठे हो, ते अपना ताल्लुक दादा साहब नाल रखो। उत्थे ही लड़ पैना है, माड़ी जी शह वंड होंदी हाल हाल पा देनी है। ये भी हाजिरी के आदाब के खिलाफ है। तो हमारे रसा सर झुका के ना, और उनका तरीका ही होता था कि रुमाल जो सफेद इमामा शीफ के ऊपर होता था, तो वो अक्सर ऐसा होता था कि जल्दी किसी को पता ही ना चले कि कौन बैठा है। ये उनका हाजिरी का तरीका था दादा साहब के दरबार पे। एक नुक्कर में लग लो जनाब, हम टाइम देख रहे थे, 20 मिनट रह गए इफ्तारी के। तो मैंने चुपके से अर्ज किया, मैंने कहा हुजूर को सामान ले आऊं इफ्तारी का। ये दादा साहब की बात। तो असर हमारे असर के बाद कलाम भी कम करते थे, जिक्र में मसरूफ रहते थे। तो हाथ का इशारा किया, 10 मिनट रह गए जी। अब उस वक्त उम्र भी नापुख्ता थी, फहम भी कोई नहीं था, अब भी ना फहम ही फिरते हैं। तो ये था जनाब कि कोई शैशू ले आइए, को रोजा भी खोलना है। 5 मिनट रह गए, मैंने फिर जुर्रत कर दी, मैंने कहा हुजूर। तो अब साहब ने ऐसे हाथ करके फरमा हर शय आ जाएगी, जिक्र 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 अज़कार में मसरूफ रहे। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि पूरी बादशाह ठठ के साथ पीर साहब बैठे हों कि आप पे लोग ना रुमाल ले आए तो सिर चुका के बैठे। यकीन मानिए, मेरा ख्याल है अगर मुझे आज भी याद हो तो 1.5 मिनट या 1 मिनट भी बाकी रहा था। तो पता नहीं कहां कहां से साहब के मुहिब अकीदतमंद आए और वहां जनाब एक जहान लग गया चीजों का। तो दुआ वगैरह के बाद फरमान लगे कि बंदे खुदा देखो, है किसी चीज की कमी, दाता साहब की बारगाह में भी कमी होती है। समझे? रमजान करीम में 2 बार मदीना शरीफ हाजिरी से मुशर्रफ हुआ हूं। तो जनाब बंदे हो दस्तरखान दियां पहले स्कैन कर देने पूरा भी इत्थे केड़ी शायद अगली ते केड़ी शायद ओ बह जो हुजूर दे बूहे ते। अहमद रजा नु सीख लो, अहमद रजा ने हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पे बिस्तर लगा दिए। तो कहां पहुंचे थे हम जनाब? गुजारिश ये करना चाहता था, ये रेवड़ियों की तरह मत बांटिए, ये हमारे हैं। इमाम फरमाते मैंने जब से होश संभाला मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आओ यार, आज इमाम पाक की महफिल में हम भी नियत करें और अल्लाह से मदद मांगे इमाम पाक के वसीले से कि वो हमारी मदद करे और हमारी जुबानें झूठ से पाक हो जाए। झूठ रिज्क में कमी का सबब बनता है, झूठ घरों को बर्बाद करता है। या कारोबार में झूठ है, लेन देन में झूठ है, तो फिर कहना कि खबरे मेरे नाल की हो गया, तो नाल कुछ भी नहीं होया जनाब, तुसे जो कीता है आप कीता है। किसी ने तवीज नहीं पाए, चाचे दे मुंडे ने नहीं पाए, मामे दे मुंडे नहीं पाए, सालियां ने पा दिते, सस ने पा दिते, फलाने ने। ये तानू ना आखन ते तुसी भी काबू नहीं आना। समझ आ गई ना? नाल तुसे कहा बिल्कुल ओ ते मेरे हाल वेखदा भी सही तरीके ने नहीं, ओने ये हरकत की, किसे भी नहीं की, असा आप ही की है। ठीक है ना? तो इसलिए हम सीधे हो जाए तो हर शायद ठीक है। फरमा लोगों, मैंने जब से होश संभाला है कभी झूठ नहीं बोला। मुझसे और मेरे भाई हसन पाक से हमारे नाना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक है। तो हसनैन पाक तो ठंडी अहले सुन्नत की आंखों के। वो सुन्नी कौन सा है जिनको इनके नाम से ठंड ना पड़े? इसलिए इन पाक नामों को यूं रेडियो की तरह दूसरी जगह मत बांटिए, खुद हम इनकी गुलामी के हल्के में रहें। इनकी गुलामी दुनिया और आखिरत की निजात की सनद है, इनकी मोहब्बत दुनिया और आखिरत की बरकत का सामान और जरिया है। और यहाँ तक तकरीर मुकम्मल हो गई। हजरत ने खिताब में खत्म नबूवत के हवाले से बात की, और मैं यहाँ इमाम पाक की निस्बत से अर्ज करना चाहूंगा, ये भी तो करबला के शाह सवार ने बताया है कि कोई फितना गर हो, कोई शरीयत में तगय्युर लाए,
अहकाम खुदाबंदी को बदले ते फिर उन्हां नाल हाथ नहीं मिलाई दे ते जफ्फे नहीं पाई दे। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक ये है हुसैनियत। ठीक है, सीधी सी बात है, हुजूर आखिरी नबी है। ना ये सियासी अकीदा है, ना ये गिरोही अकीदा है, ना किसी खानका से बन के निकला है, ना किसी जमात का तराशीदा है, ना ये है कि किसी पार्लियामेंट ने ये अकीदा बनाया है कि हुजूर आखिरी नबी है, ना किसी जज का फैसला है कि हुजूर आखिरी नबी है। हुजूर आखिरी नबी हैं, ये अर्शों के मालिक ने अकीदा उतारा है अर्शों से कि मेरा नबी मेरा हबीब आखिरी नबी है। व खातमन नबीयीन, मेरा महबूब कौन से नबी, कौन से जी। अब खातमुन नबीयीन का माना क्या है? तो ना फिरोजुल लुगात देखने की जरूरत है, ना मुंजद देखने की जरूरत है, ना कामूस देखने की जरूरत है, यानी लुगत के जमेड़ों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कुरान की बेहतरीन तफसीर, सबसे बेहतरीन तफसीर वो है, एक तो है कुरान कुरान की तफसीर करे यानी रब खुद बयान करे, उसके बाद दुनिया की सबसे बेहतरीन तफसीर एक ही है, वो जो खुद हुजूर इरशाद फरमाए। तो यहां पर क्या, माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, मोहम्मद करीम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबीयीन, और आखिरी नबी हैं। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मकाम पे फरमाते अना खातमुन नबीयीन, सुन लो मैं आखिरी नबी हूं। ये तो वही बात होगी जो कुरान में थी और यही सरकार ने फरमा दी। मतलब क्या है हुजूर इसका? तो सरकार इसके साथ फरमाते ला नबी या बादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। आवाज थोड़ी भी कोई नहीं आई। फरमाया मेरे बाद नबी, मेरे बाद नबी। ये जो हज़रात ईशा के बाद के यहां बैठे हुए हैं, एक बंदा अब जनाब 11:15 बजे आके कहे भाई तुसी उठो ते बाहर जाओ ते मैं इत्थे बहना है, ते भावें मैं तकरीर ही कर दो, मैं तो लड़ाई छिड़ सकती है। नखो असी सवेर तो मुराद ईशा वेले दे आए बैठे हाँ, तू हुण आ गया है, तू आने जगह खाली कर, जा जिथे तेन जगह लभदी उत्थे बह जा। जब मैं बसों का सफर करता था तो मुझे ये बड़ा गहरा तजर्बा हासिल है। हुण ते बड़े फुल फुल सिर दिन अगे जिथों आया उत्थे भी देखो मेरे कपड़े हुण लगे हुए, इन्हां भी हार हुर दिता है। ते अगे ते लैलपुर वाले तकरीर सुन के सो जाने से, असीं GTS ते हुंदे सी, ते बस वाले दी बादशाही है, बिठा ले ना बिठाए, ते जी चाहे ते बहुती सखावत हो जाके छत ते चढ़ जाओ। समझ आई है ना? ये मखदूमियत सौखी नहीं लभदी, इहदे वास्ते पैंडा बड़ा औखा ते तरीका है। अच्छा, अर्ज ये करना चाहता था कि सीट पर बैठते थे ना गर्मियों में, तो हर सवारी का शौक होता था कि केड़ी सीट लेनी है, बारी वाली। शुक्र है जनाब को मेरे नाल दे भी बसां च सफर करने वाले 4 जी ते हैं ना, वो आखदे जनाब बारी वाली सीट लेनी है, ते बारी वाली सीट ते रौला बन जाना। हर सवारी दा तकरीबन कंडक्टर तो पहला मुतालबा ये है बवांगे तां जे सीट बारी वाली दे। ठीक है जी। अच्छा, फिर अपने मुर्शिद बाग का सदका फिर हम जहाजों के सफर तक पहुंचे, तो जहाजों के अंदर हमने बड़ी मर्तबा देखा बड़े मसले। मसला ये है जिस बंदे की सीट, बल्कि ये थोड़ा अर्सा पहले मैं कराची गया बयान के लिए, तो उस दिन मैंने एयरपोर्ट पे ये नई चीज देखी लाहौर में। वो कह रहे थे जी कि आपको कोई सीट में स्पेशल चाहिए तो बताएं, मेरा ख्याल है उसका अलहदा चार्जेस शुरू किए हुए हैं, तो मुराद यही पसंदीदा सीट लेनी है। तो वहां पर हमने ये देखा है कि जेदी बारी वाली सीट है ना, उससे जनाब रौला पा देना। वो सदना जेडे खिदमत गुजार बीबियां होंदियां कि ए देखो जी मेरा नंबर, वो भी बेचारे तरले करने, वो बथेरा कहना तुसी बह जाओ, ने कहा जी नहीं मेरा नंबर ये है तो मैं इत्थे ही बहना है। ये 3 मिसालें मैंने आपको दी हैं। एक यहाँ जगह कि पाजी उत्थे चलो, कहा नहीं मेरी जगह है। एक बस की सीट, यार दे दे जगह, उन्हें कहा नहीं मैं फोटाबाद जाना है, किराया तेन पूरा दिता, जा मेरे वालों ना बिठा, किराया नहीं दिता तेन, मैं सीट नहीं छड़नी। और जहाज में रौला क्या है जी
ये मेरी सीट नंबर है जी, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, या बैठा हुआ कह रहा मेरा ये नंबर है, मैं आपको कैसे दे दूं कि यहाँ पर बिठा दे। जनाब जी, ना मसीत की जगह आप मुल ले लेनी है, ना बस मुल लेनी है, ते ना जहाज। 2-4 घंटे दी 8 घंटे दी फ्लैट दी भी किराए ते सीट मिली है, ते आप वो भी किसी नूं नहीं दिंदे, ते नबूवत दा मनसब एडा हल्का नहीं है कि जेड़ा मर्जी चवल उठ के बह जाए ते आखे असी नबी हुन्ने आ, ते आप चुप भी रहिए, उस पे बोले भी ना। करबला के सैयद ने बताया, उन्हें कहा गर्दना भी कट जान, ते बोलिया फेर भी जाता है, खामोशी नहीं रखी जाती। इसलिए अकीदा खत्म नबूवत सियासी अकीदा नहीं है। और नौजवानों, क्या फायदा उस जवानी का है कि दुनिया के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर फेसबुक के और यूट्यूब के चैनल, हजारों चैनल बन चुके जो दिन रात गुमराही और बदअकीदगी को फरोग दे रहे हैं। असी जेड़े साडे मुंडे यार रसूल आखण वाले मादरत दे नाल एक जनानियां दी तस्वीरां चढ़ाई जाओ, फिल्मों के क्लिप चढ़ाई जाओ, ड्रामों के क्लिप चढ़ाई जाओ, ते जे जुलूस आ गया गुलाम है हजूर के गुलाम है। देखो बद मजहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है जी। फ्रांस में खाके बन गया, सड़क ब्लॉक कर दियो, लोगों को रोलो, सड़क ब्लॉक कर दियो, ठीक है। और अपनी हालत क्या है, निकालो मोबाइल की स्क्रीन के तुमने 5 दिनों से क्या क्या चीजें फेसबुक पे डाली, उन लोगों को दिखा रहे हो। उनके पास जितनी औकात थी उन्होंने पावर इस्तेमाल की, खाके शाया कर दिए। मैं तो अपना मोबाइल भी गुंबद खतरा की तस्वीर शेयर करने में इस्तेमाल ना कर सका, तो फिर अपना अपना साहब देखिए ना भी असी किथे फिरदे पे। आ रही गलती समझ के कोई नहीं। माजरत के साथ खोखले नारों से कुछ नहीं होता, अगर होता तो हजरत इमाम को नारे की भी जरूरत नहीं है। इमाम ते वैसे ही जन्नती जवाना दा सरदार है, बादशाह है, आस्ताना आलिया मदीना शरीफ दा गद्दी नशीन है। वो मामूली जी गद्दी नहीं, सारियां गद्दियां ही उथे दियां खैराती ने। समझा रही ना जनाब, विलायत उनके घर से बढ़ती है। लेकिन जब वक्त आया तो हजरत इमाम निकले, और आपने अपने खुतबे में फरमाया, जो आपने कादसिया के मकाम पे दिया, हुर के 1000 सिपाहियों को फरमाया, उसने ये यजीद की तरफ इशारा था, शरीयत को बदल दिया, अहकाम में तगय्युर लाया, बैतुल माल को जाती माल बना लिया, हराम को हलाल करार दिया, हलाल को हराम करार दिया, और जुल्मन वो तुम पर मुसल्लत है। और मुझ तक मेरे नाना की हदीस पहुंची है कि जालिम और जाबिर सुल्तान के आगे जो कौल और फेल से किरदार अदा ना करे तो फिर अल्लाह ताला उसको अपनी गिरफ्त में लेगा। फरमाओ ओ कूफियो, तुमने आवाज उठानी है या नहीं उठानी, मेरा हक ते बनता है। इस जुमले में बहुत कुछ है, बल्कि सारा कुछ ही है। फरमा तुसी चुप रहना रवो, मेरा हक बनता है। क्यों? हजरत इमाम से अफजल उस वक्त में कोई भी नहीं था, सबसे अफजल हजरत इमाम थे। वही वाहिद हुजूर के रूए जमीन पे नवासे थे। और आपने अपने खिताब में कहा कि मेरे सिवा हुजूर का और कोई नवासा नहीं है, इस वक्त मैं मौजूद हूं। तो लिहाजा मैं आपको किसी लड़ाई का मशवरा नहीं दे रहा, किसी एहतजाजी काल की आपको दावत नहीं दे रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जेड़ियां शैवां साडे वास बेचने पाई, वो तो हुजूर दी गुलामी च इस्तेमाल करिए ना। क्या ख्याल है? कोशिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अल्लाह ताला हमारे हालों पे करम करे। लिहाजा हजरत ने भी अभी ऐलान किया, और ये अभी मैं देख रहा हूँ तो वज़े खत्म नबूवत रैली का लिखा हुआ 5 सितंबर इतवार का, रैलियां हैं, जलसे हैं, जुलूस है, जाइए अच्छे तरीके से शिरकत कीजिए। और इससे भी बढ़कर ये है कि उलमाए आले सुन्नत ने अकीदा खत्म नबूवत पे जो कुतुब और रसाइल लिखे हैं उनको पढ़ें, और अकीदा खत्म नबूवत पे काम करने वाले हजरात ऐसे रसाइल तकसीम करें ताकि लोग पढ़ के अकीदे पे कायम रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग।